दोस्तों ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं साल 2023 के आखिरी महीने यानी दिसंबर 2023 के कन्या राशिफल के बारे में। जानेंगे इस महीने में कौन ग्रह कहां स्थित होगा और आपके किस भाव पर कौन सी दृष्टि डालेगा, ग्रहों की स्थिति से कौन से महत्वपूर्ण योगों का निर्माण होगा और यह स्थिति आपके जीवन को किस तरह से प्रभावित करेगी। जानेंगे सभी बातों के बारे में। दोस्तों आगे बढ़ें इससे पहले आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। दोस्तों यहां शनिदेव पांचवें और छठे भाव के स्वामी के रूप में आपके छठे भाव में सक्रिय हैं, जिनके प्रभाव स्वरूप कैरियर में आपको नए मौके मिलेंगे। आपकी अपनी मेहनत के बल पर सफलता प्राप्त होगी। राहु केतु पहले और सातवें भाव में है, जो कि रिश्तों में समस्याएं पैदा करने का काम करेंगे। बृहस्पति महाराज की प्रतिकूल अवस्था के कारण आपको आर्थिक जीवन और स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सावधानी रखनी होगी। हालांकि इनकी वजह से आपका झुकाव आध्यात्म की ओर होगा। साथ ही विरासत के माध्यम से आर्थिक लाभ होने के योग बनेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ा सा मेहनत अधिक करनी होगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आठवें भाव में स्थित हैं। इनके कारण कार्यस्थल पर आपके ऊपर काम का दबाव ज्यादा रहेगा। साथ ही आपको कुछ चुनौतियां देखने को मिलेंगी। आशंका है कि काम में आने वाली चुनौतियों का कारण आपके वरिष्ठ होंगे, क्योंकि राहु महाराज सातवें भाव में, केतु महाराज पहले भाव में स्थित हैं। हालांकि शुक्रदेव दूसरे और तीसरे भाव में विराजमान हैं, जिनके परिणाम स्वरूप आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। दूसरी ओर शनिदेव कुंडली के छठे भाव में स्थित होकर आपको कार्य के प्रति समर्पित होने का आशीर्वाद देंगे। तो ऐसे में आप अपने कार्यों को समय पर पूरा करने में सक्षम होंगे, सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें इस महीने औसत परिणाम की संभावना रहेगी। यदि आप अपने व्यवसाय का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं तो हो सकता है आपकी योजना असफल हो जाए। तो इसके लिए धैर्य रखें, निरंतर प्रयास करते रहें, आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य मिलेगी। हो सकता है इन कार्यों को पूरा करने के लिए आपको कई प्रयास करने पड़े, तो इसलिए परेशान ना हो, निरंतर प्रयास करें, मेहनत करें, सफलता मिलेगी। इस महीने आठवें भाव में देवगुरु बृहस्पति की मौजूदगी होने से खर्चों में वृद्धि होगी। बढ़ते खर्चों के कारण आपकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। ऐसे में जरूरतों को पूरा करने के लिए आपको बाहर से पैसा लेना पड़ सकता है। राहु केतु की उपस्थिति के कारण आपके ऊपर आर्थिक संकट मंडरा सकता है। हालांकि छठे भाव में स्थित शनिदेव आपके आर्थिक जीवन को पटरी पर लाने का प्रयास करेंगे। महीने के अंत में जब देव गुरु शुक्र सक्रिय होंगे तो स्थिति अनुकूल होगी। पैसे कमाने और बचाने का मौका मिलेगा। जो लोग खुद का व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें अच्छा लाभ प्राप्त होगा। मार्केट में अपने प्रतिद्वंदियों से कड़ी टक्कर मिलेगी, जिसके कारण प्रोडक्ट की बिक्री में गिरावट आ सकती है। तो ऐसे में अपेक्षित लाभ अर्जित कर पाना आपके लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण होगा, मुश्किल होगा। 24 दिसंबर तक शुक्र धन भाव में स्वग्रही होकर विराजित होंगे और एकादश भाव के देव चंद्रमा 11 और 12 दिसंबर को तृतीय भाव में मंगल के साथ लक्ष्मी योग बनाएंगे, जिससे इस महीने आप अपने बिजनेस में कोई नया तरीका अपनाकर अच्छा प्रॉफिट लेने की कोशिश में रहेंगे। लेकिन इन सब में अपने बिजनेस की मार्केट रेपुटेशन का ख्याल रखना होगा। बुध गुरु का नव पंचम राजयोग रहने से इस महीने बिजनेस एक्सपेंडिचर को सही जानने के लिए अपनी फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट का ध्यान रखना होगा। 27 दिसंबर तक बुध का सप्तम भाव से 4-10 का संबंध रहेगा, जिससे अच्छे ऑफर्स आपको मिलेंगे। मार्केटिंग उपहार योजना देकर आपके बिजनेस को ऊंचाइयों पर ले जाने का आप प्रयास करेंगे। गुरु का सप्तम भाव से 2-12 संबंध रहने और केतु की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर होने से इस महीने मार्केट में आपके निकटवर्ती प्रतियोगी आपके बिजनेस को बदनाम करने की कोशिश कर सकते हैं।
तो ऐसे में अपने विरोधियों से सतर्क रहना होगा। 15 दिसंबर तक तृतीय भाव में, 28 दिसंबर से चतुर्थ भाव में सूर्य मंगल का पराक्रम योग रहने से बेरोजगार लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। नौकरी मिलने की इंतजार की घड़ियां खत्म होंगी, जिससे आप काफी प्रसन्न नजर आएंगे। परिवार के लोग भी खुश होंगे क्योंकि इस दौरान घर में कोई सुखद समाचार मिलेगा, तो घर का माहौल भी सकारात्मक होगा। 27 दिसंबर तक बुध की 7वीं दृष्टि दसम भाव पर होने से इस महीने में आपका वर्क और आपकी परफॉर्मेंस कार्य क्षेत्र पर किसी सहकर्मी के दिल को जला सकती है। दोस्त, आप तो सावधानी से अपने वर्किंग प्रोफाइल में बिजी रहें। षष्ठ भाव में शनि स्वग्रही होकर विराजित होंगे। मंगल की चौथी दृष्टि षष्ठ भाव पर होने से आपकी कूल एंड काम पर्सनैलिटी और आपका आत्मविश्वास आपको ग्रोथ और प्रमोशन दिलवाएगा। यह समय आपके लिए काफी अच्छा होगा। 27 दिसंबर तक मंगल का दसम भाव से षडाष्टक दोष रहेगा, जिससे जॉब में ट्रांसफर होने का माहौल होगा। आपके लिए फिलहाल स्थान परिवर्तन उचित नहीं है, हो सके तो इसे टाल दें। 24 दिसंबर तक शुक्र राहु का षडाष्टक दोष रहने से इस महीने में परिवार में हंसी खुशी का माहौल एकदम से किसी कारण से डिस्टर्ब हो सकता है, तो यहां थोड़ा सा चीजों का ध्यान रखना होगा। गुरु शुक्र का दृष्टि संबंध रहने और 25 दिसंबर से शुक्र का सप्तम भाव से नवपंचम राजयोग रहेगा, जिससे यदि आप किसी को पसंद करते हैं तो अपने दिल की बात बताना चाहते हैं तो बात बन सकती है और बात शादी तक पहुंच सकती है। 24 दिसंबर तक शुक्र पाप कर्तरी दोष में आपका लाइफ पार्टनर या लव पार्टनर आपके लिए क्या क्या कर सकता है, याद रखें। ऐसी चेकिंग, इस तरह की कसौटी पर किसी को परखना हर एक रिश्ते में सदा सर्वदा के लिए जहर फैलाने वाला होता है, तो यहां भी आपको सतर्क रहना होगा। पंचम भाव के शनि षष्ठ भाव में स्वग्रही होकर विराजित होने से स्कूल एग्जाम्स की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए समय अनुकूल होगा, इसलिए प्रयास करते रहें, आपके प्रयास सफल होंगे। गुरु का पंचम भाव से 4-10 का संबंध रहने से इस महीने आप किसी पर भी डिपेंड ना होकर सेल्फ स्टडी पर ध्यान दें, तो भविष्य में सक्सेस सेटिस्फिकेशन दोनों दे पाएंगे। केतु की 5वीं दृष्टि पंचम भाव पर होने से इस महीने आपकी सफलता के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेशनल लेवल कंपटीशन पेपर जरूर अटेम्प्ट करें, क्योंकि सफलता अवश्य मिलेगी। 27 दिसंबर तक मंगल का अष्टम भाव में षडाष्टक दोष और शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर होने से इस महीने अच्छी संभावनाएं हैं कि बिजनेस टूर आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इस महीने आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना होगा। 16 दिसंबर देव पितृ कार्य भौमवती अमावस्या पर हनुमान जी के मंदिर में बिना नमक की रोटी गुड़ घी के साथ चढ़ाएं, पीपल पर दूध चढ़ाएं, पितरों के लिए धूप दीप करें, छोटे बच्चों को फलों का दान करें। 16 दिसंबर कुबेर देव के मंदिर जाएं, हरे मूंग की दाल हरा धनिया दान करें। ऐसा करने से घर परिवार के सदस्यों के जीवन में धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, परेशानियां खत्म होंगी और परिवार में सुख संपन्नता बनी रहेगी। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक